नमस्कार, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कुछ शायरियाँ आपके लिए लाया हूँ उसका संबंध रखता है हमारे बहुत भावुक क्षणों से, जब हमें किसी को विदाई देनी हो। एक लंबे समय तक साथ रहने के बाद जब एक अनोखा रिश्ता जुड़ जाता है, उसके बाद जब हमें किसी को विदा कहना हो तो बहुत भावुक हो जाते हैं। बहुत ख़ास घड़ी होती है और इन घड़ियों को, इन लम्हों को और बेहतर बनाने के लिए अगर हम कुछ शायरियाँ बोल दें जो उससे सीधा संबंध रखती हो, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हम उस विदा होने वाले व्यक्ति के ऊपर, या यूँ कहिए जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं विदाई देने के लिए, उन सब के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव हम छोड़ सकते हैं। तो आज की जो शायरियाँ हैं वो उन्हीं विदाई के क्षणों को आपके सामने लाती हैं और एक तरह से कोशिश करती हैं कि हम खुशी खुशी, बेशक हमारे दिल में दुख है, पीड़ा है, बिछड़ने का गम है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने चेहरे पर दर्शाना नहीं चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जाने वाले को खुशी खुशी विदा करें और हमारा ये जो लम्हा है वो हमेशा यादगार बन जाए। तो जो आज की शायरियाँ हैं कुछ इसी बात को आपके सामने रखेंगी और उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और अगर आपको इस वीडियो का पूरा आनंद लेना है तो ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही ख़ास शायरियाँ जो इस बहुत ही असामान्य समय को ध्यान में रखकर लिखी गई है, तो निश्चित रूप से वो आपके ज़रूर काम आएंगी। तो जो पहला शेर है वो इस बात से संबंध रखता है कि किस तरह से जब पतझड़ के समय फूल मुरझा जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वो पेड़ों के ऊपर छा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुनर्मिलन है उसको इसी चीज़ से जोड़ कर देखा गया है। तो सुनिए, पतझड़ के जाते फूल फिर से खिलेंगे, तो क्या बिछड़े हम फिर से मिलेंगे। पतझड़ के जाते फूल फिर से खिलेंगे, तो क्या बिछड़े हम फिर से मिलेंगे। कब तक ये मोती यूं बिखरे रहेंगे, दोबारा मिलन की डोरी से सिलेंगे। पतझड़ के जाते फूल फिर से खिलेंगे। तो ये बताने का प्रयास हो रहा है कि बेशक अभी बिछड़ रहे हैं, हम दोनों के बीच एक बड़ी दूरी रहेगी, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से आशावान हैं कि आने वाले समय में फिर मुलाकात होगी, फिर जुड़ेंगे एक दूसरे से, फिर एक साथ बातें करेंगे और जो एक पुनर्मिलन का सुख है वो हम ज़रूर हासिल करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब बिछड़ने लगते हैं तो हमें वो पहली मुलाकात, वो पहली बात, जब हम बिल्कुल अजनबी थे और पहली बार मिले थे, वो सारी चीज़ें अचानक हमारे मन में आने लगती हैं। तो ये जो दो पंक्तियां हैं वो इसी बात की ओर इशारा करती हैं। वक्त संग जो गुजारे बहुत खास है, दूर बेशक रहे हम ये दिल के पास है। वक्त संग जो गुजारे बहुत खास है, दूर बेशक रहे हम ये दिल के पास है। फिर मुलाकात होगी किसी मोड़ पर, बिछड़ते इस दिल की यही आस है। वक्त संग जो गुजारा बहुत खास है। और जो दो अगली पंक्तियां हैं वो इस
चीज़ की ओर इशारा करता है कि किस तरह से बेशक बहुत सारी चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहेंगी हमारे प्रिय व्यक्ति के जाने के बाद भी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच भी उनकी कमी, उनके जाने से जो एक खालीपन है वो हमारे जहन में हमेशा बना रहेगा और कहीं ना कहीं हमें उनकी याद ज़रूर दिलाता रहेगा। तो ये जो 2 पंक्तियां हैं वो इसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। चांदनी से भरे नज़ारे भी होंगे, टिमटिमाते गगन में सितारे भी होंगे। चांदनी से भरे नज़ारे भी होंगे, टिमटिमाते गगन में सितारे भी होंगे। तुम्हारी कमी हमें फिर भी खलेगी, कहने को कितने सहारे भी होंगे। चांदनी से भरी नज़ारे भी होंगे। तो बेशक आसमान में चांदनी फैली होगी, सितारे टिमटिमा रहे होंगे, एक अजीब सा नज़ारा रात के समय गगन में दिखेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों के होते हुए भी हमें उनकी याद ज़रूर आएगी। तो ये 2 पंक्तियां हैं वो इसी बात को उस प्रिय व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अगली 2 कुछ पंक्तियां हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि किस तरह से जो संग बहुत सारा समय हमने गुजारा वो बहुत ख़ास है, बहुत अनमोल है, जो हमारे जहन में पूरी तरह बस गया है, स्थापित हो गया है और कभी भी वो निकल नहीं सकता है। और कहीं ना कहीं हमें वो जो पहली मुलाकात है, जो पहली बार जब हम मिले थे, वो सारी चीज़ें हमारे मन में तरोताज़ा होने लगती हैं। तो ये 2 पंक्तियाँ कुछ इसी बात की ओर इशारा करती है। कितने हंसी थी वो पहली मुलाकात, अब भी याद आ रही है तुम्हारी कही बात। कितनी हंसी थी वो पहली मुलाकात, अब भी याद आ रही है तुम्हारी कही बात। तब किसने था सोचा ये होके रहेगा, कुछ दूर चलकर छूटेगा ये साथ। कितनी हंसी थी वो पहली मुलाकात, कितनी हंसी थी वो पहली मुलाकात। तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ें हमारे मन में फिर से प्रवेश करने लगती है। वो यादें हमें फिर से ये बताने की कोशिश करती हैं कि किस तरह हम पहली बार मिले और उसके बाद जो एक दोस्ती का सफ़र शुरू हुआ, एक दूसरे के संग रहने का सफ़र शुरू हुआ, वो आज अंततः अपने गंतव्य तक। जो 2 कुछ पंक्तियां हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम अपने जाने वाले व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में विदा करेंगे और उसके भविष्य की, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही सफलतापूर्वक हो, आगे बढ़ें। तो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। तो सुनिए। जिधर भी रहो तुम खुश रहो, कामयाबी की धारा में हरदम बहो। जिधर भी रहो खुश तुम रहो, कामयाबी की धारा में हरदम बहो। दूर से ही मगर याद करते रहोगे, इस अंतिम घड़ी में बस इतना कहो। जिधर भी रहो खुश तुम रहो। और जो आखिरी कुछ पंक्तियां हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं किस तरह से बेशक वो हमारे साथ ना हो
जिस तरह से हम अभी तक मिलते आए हैं, अभी तक देखते आए हैं, बात करते आए हैं, वो आगे संभव ना हो, लेकिन फिर भी जो उनके साथ बिताई हुई यादें हैं वो हमेशा हमारे जहन में उनके होने का, उनके उपस्थित होने का एहसास करवाती रहेगी। तो सुनिए। छूट जाएगा साथ तुम्हारा हमारा, यादों का रहेगा लेकिन सहारा। छूट जाएगा साथ तुम्हारा हमारा, यादों का रहेगा लेकिन सहारा। ध्यान में ही तुम्हारे खोए रहेंगे, सोच के अपना साथ कितना था प्यारा। छूट जाएगा साथ तुम्हारा हमारा, छूट जाएगा साथ तुम्हारा हमारा। और जो कुछ दो आने वाली पंक्तियां हैं, उसका उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम जाने वाले व्यक्ति को हमें हमारे समय को बेहतर बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए किस तरह से हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। तो ये दो पंक्तियां सुनिए। साथ कुछ दिन का ही पर बना यादगार, इसलिए मानते हैं तुम्हारा आभार। साथ कुछ दिन का ही पर बना यादगार, इसलिए मानते हैं तुम्हारा आभार। यूं तो सफर में मिलेंगे कई और, पर शायद ही होगा इतना असरदार। साथ कुछ दिन का ही पर बना यादगार, साथ कुछ दिन का ही पर बना यादगार, बना यादगार। तो ये थी कुछ शायरियाँ जो हमें बोलनी चाहिए जब हम किसी को विदा कर रहे हों, उसको अंतिम विदाई दे रहे हों, और ये बताने की कोशिश कर रहे हों कि किस तरह से उनका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण था, हमारे लिए खुशियों से भरा था, और क्यों हम उनके जाने के बाद भी उन्हें याद करते रहेंगे। क्योंकि वो बेशक हमसे दूर चले जाए, उनका शरीर दूर चले जाए, लेकिन जो उनकी यादें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उनके साथ हमने समय गुजारा है, उसका जो स्मरण है वो हमेशा हमारे मन को गुदगुदाता रहेगा और उनकी याद दिलाता रहेगा। तो अगर आपको ये शायरियाँ पसंद आई हों तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पे अपने विचार व्यक्त कीजिए। मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कोई त्रुटि है, क्या सुधार की गुंजाइश है, क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता था। तो निश्चित रूप से जो आपके विचार हैं मुझे आने वाले वीडियो में और सुधार करने के लिए सहायता करेगा। तो अंततः इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।